नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस में जो कि सब इंस्पेक्टर की भर्तियों को जो ही भर्तियों का आगमन हुआ, वहीं पे जो लिस्ट आई, जब रिजल्ट आया तो जेकेपीएस एस्पिरेंट से लगातार प्रदर्शन करते दिखे। और यहाँ पर ये भी सामने आया कि यहाँ पर जो जेकेपीएसआई की जो सिलेक्शन लिस्ट आई, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। जेकेएसएसबी से मेरिटोरियस कैंडिडेट व्हाई वी सफर कंडक्ट अवर PET/PSI स्टॉप फेक नरेटिव, नो स्क्रैपिंग। और जहाँ पर ये कहा गया था कि में भी हो सकता आने वाले समय में ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे स्थगित किया जाए, पर वही जो बच्चे मेहनत कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि नो स्क्रैपिंग, स्टॉप दिस फेक न्यूज। और ये वो कैंडिडेट है जो पास होकर आगे निकले हैं, और ये इनका कहना है कि इनका ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है जेकेएसएसबी के जल्द से जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। पेपर अगर कैंसिल हो गया सर, हमारी सिंपल सी डिमांड है एलजी साहब ने जो पहले दिन बोल दिया कि स्क्रैप होगी पॉलिसी, वो सिक्के का एक पहलू सुना उन्होंने कि बच्चे बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ, पर हमारा किसी ने पहलू सुना ही नहीं। हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है जो टॉप 100 में आए हुए हैं। अगर गवर्नर साहब हमारी बात सुन रहे हैं, उनको ये हमारी दरख्वास्त है कि जो आपने अपील की है स्क्रैपिंग की, उसे वापस ले लिया जाए। और जो अगर लिस्ट में, अगर मैं तो कहता हूँ कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ, अगर कोई स्कैम हुआ भी है तो कल्प्रिट को बाहर करो और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको रिफ्रेम करके लिस्ट में डाला जाए। ऐसी में सेम जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है नीट के केस में। एक हफ्ता पहला उन्होंने बोला है कि अगर फ्रिंज एलिमेंट 2 से 3-4% भी पाए जाते हैं तो लिस्ट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लिस्ट को रिफ्रेम करके उन्हीं बच्चों को वापस बहाल करना चाहिए। और 2 महीने पहले यूपी में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे पीईटी गवर्नमेंट ने पैरेलली प्रोसेस चलाया और पीईटी के बाद उन्होंने जो फ्रिंज एलिमेंट था उनको बाहर किया और मेरिटोरियस कैंडिडेट को ग्रीन लाइट देके आगे बहाल कर दिया। मेरी एलजी साहब से यही दरख्वास्त है कि अपनी स्क्रैपिंग जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको वापस ले, और जो हमारे साथ जस्टिस हो मेरिटोरियस कैंडिडेट का जल्दी से जल्दी। कहा जा रहा है कि कुछ एस्पिरेंट्स को जो है वो सवाल जवाब किए गए, लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो है वो जवाब नहीं दे पाए। सर हम में से कितने कैंडिडेट है टॉप 100 में से है? वो कुछ कौन है? आप थे वहाँ पे जब उन्होंने कुछ का जिक्र किया? ऐसा कहा गया ना सर, एलिगेशंस पे एलिगेशंस है, या तो प्रूव किया जाए। कितना टाइम हो गया? 10 जून को आया था, आप खुद समझदार आए कितनी तारीख है, आज नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जब आया ही नहीं है। आप एक्चुअली क्या है, दूर नहीं जाऊंगा, अग्निवीर की थी 2 साल पहले उनका फिजिकल हुआ, अब 2 साल बाद क्या हुआ, उन्हें कैंसिल कर दिया, अब नए को अपॉइंट किया, उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दी 23। सेम प्रोसेस हमारी में आएगा, क्योंकि ये है फिजिकल, इसमें फिजिकल टेस्ट होना है। आप ये एग्जांपल सेट कर रहे हो, फिर से ये कोर्ट में जाएगा, फिर एज रिलैक्सेशन मांगेंगे। आप इसमें क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज और टाइम की वेस्टेज कर रहे हो। इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। सर मैं बताता हूँ, फिर 1500 वैकेंसी है ना, 1500 में से आप जो कुछ कह रहे हो ना, उनका मास हमसे ज्यादा ही होगा, क्योंकि सिलेक्ट तो शॉर्ट लिस्ट तो 1500 ही होना है ना। तो आप उसको भीड़ को देख के चल रहे हो कि आप अपनी कॉमन सेंस लगा के प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करोगे। इंक्वायरी की गई पूरे मैटर में, रिपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट सबमिटेड है। आपको नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए? सर कितना हम वेट कर रहे हैं, के जरिए प्रेशर क्रिएट करना हम प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है, जो हमारा जेकेपीएसआई का प्रोसेस है, वो साथ साथ चलता रहे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ऑलरेडी 28-29 के हैं, हम जॉब के लिए मतलब दर बदर भटक रहे हैं, हम पे प्रेशर है, हम फाइनेंशियली प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, और अब ये जो कैंसिलेशन का जो है वो अलग प्रेशर है, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने कहा हम स्क्रैप कर देंगे, इससे हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमारी फैमिली से। स्कैम हुआ है ये? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने हो गए थे एग्जाम हुए, रिटर्न एग्जाम हुए, तब तक कोई बात नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है, आप टॉप में हैं, आपका जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। जी, आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके साथ जो लोग खड़े हैं, तो हम तो चाहते हैं, मान लो अगर आपने 7200 बच्चे बुलाने थे, आप 10,000 बच्चे बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 बच्चे अगर हुए तो, मैं ये कह रहा हूँ कि हुए तो, अगर हुए तो 100 से 200 बच्चा होगा, लेकिन जो 7000 बच्चा है उनका फ्यूचर स्टेक पे रहेगा। आप ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि उन 7000 में से कोई ब्लैक शिप नहीं है? तो आप कोई भी गारंटी नहीं ले सकता इस चीज की। हम तो यही चाहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है हार्डली। हम अब यूपी में 12 लाख बच्चे थे, 12 लाख बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कैसे करी वो हमें नहीं पता। एजेंसीज ने की, सरकार के पास उसमें इतनी से बड़ी-बड़ी 70 एजेंसीज हैं, इतनी बड़ी-बड़ी एजेंसीज हैं, हम अपने
सरकार को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इतना वीक समझते हैं कि क्या वो अगर जो कोई ब्लैक शीप आई है तो उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है? इतने 1 लाख बच्चों का जो है फ्यूचर स्टेक पे लगाना, हमें नहीं पता वो प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है, वो इंक्वायरी देख रही है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और जो एलजी साहब ने जब वो बयान दिया था, बार बार मीडिया चैनल में वो कोट किया जा रहा है, वो इसलिए कोट किया जा रहा है तब तक हमारा जो पक्ष था वो नहीं सुना गया। आप एक चीज को 100 बार बोलेंगे वो सच लगता है, इसलिए आज हम आए हैं कि एलजी साहब हमारी बात सुने और इस चीज अगर को। ये लिस्ट स्क्रैप होती तो उन बच्चों के लिए जो वाकई मेहनत करते हैं Yes. यहाँ पर, उनको कितना नुकसान है? मैम नहीं, मैं 30 इयर्स का हूँ मैम, मैं 2 साल एज रिलैक्सेशन लेके आया, कल को स्क्रैप हो जाता है, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर मुझे दोबारा एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ना है, फिर मुझे रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर मैं कम्पीट करूंगा। ऐसे तो मैम मैं फिर 40 तक पहुंच जाऊंगा। रिलैक्सेशन मिल भी गई, लेकिन आपको पता है JNK में एग्जाम कंडक्ट कराने में 2 से 3 साल लगते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है JNK में। मैं 33 का हो जाऊंगा, ये 33 का हो जाएगा, हमारी कल को आगे भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बहुत सारी है, ठीक है। फिजिकल हमें कैसे क्लियर करेंगे और क्या गारंटी है? इन्होंने सर ने कहा कि क्या गारंटी है कि नहीं है ब्लैक शिप, तो क्या गारंटी है कि अगले में स्कैम नहीं होगा? ऐसे तो कभी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। आप हर बार स्क्रैप करते जाएंगे तो कैसे कर चलेगा बात? ऐसे नहीं होगा। समाधान क्या है? आपके समाधान सामने एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा। समाधान मैं आपको बताता हूँ। समाधान ये है, अगर कोई स्कैमर है तो उसे उठा के बाहर करिए, उस पे जो आपको करना है उस पे प्रोसेस लीजिए, लीगल लीजिए, आपको जो एक्शन लेना वो करिए, लेकिन जो मेहनत से आए हैं उनका प्रोसेस साथ साथ चलना चाहिए। मानते हैं कि स्कैम हुआ है? हम नहीं मानते, क्योंकि सिंपल सा एक चीज है, हम क्यों नहीं मानते कि जब एग्जाम हुआ कोई बात नहीं उठी, 2 महीने बीत गए कोई बात नहीं उठी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ सपोज करो, तो मैंने आवाज उठा दी भैया स्कैम हो गया, मेरा मासी का लड़का पढ़ता नहीं था उसका सिलेक्शन हो गया। आप कैसे जज कर सकते कि मैं पढ़ता या नहीं पढ़ता था? और ये चीज एक ही परिवार के 25 से 30 परिवार हैं टोटल, 7200 बच्चों में से अगर 25 से 30 परिवार आते भी हैं तो आप मुझे 1 लाख बच्चों ने दिया, पर 7200 सिलेक्टेड है मान लो, अब उसमें अगर 25 से 30 परिवार है, 60 बच्चे मान लो, तो 60 बच्चे आते हैं तो उसमें क्या गुरेजा? मुझे बताइए, क्या प्रूफ होता है? उससे प्रूफ होता है कि ये स्कैम है? यूपीएससी में एक ही परिवार के 4 नहीं है, वो आप 4 ऐड करोगे तो वो 4 से 40 भी हो जाएंगे। हमने खुद पहले जांच 40 पड़ताल करोड़ का की, स्कैम था, फिर 100 करोड़ का हमने स्कैम हो खुद गया। जांच, हम भी बैठ के यही कर क्या रहे हैं। लगता है, क्या आखिर इसके पीछे का क्या सारा तथ्य? हमें नहीं पता मैम, वो कमेटी देखेगी, वो कमेटी का काम है, उनका मैंडेट है, वो देखेंगे। हमारा इतना ही है कि तो रिपोर्ट फिलहाल सबमिट- कुछ ना कुछ तो धांधली तो हुई है। हमें नहीं ना पता, अभी तो कोई बाहर कुछ नहीं आया, सब अपने सूत्रों से बता रहे हैं, हम वो सूत्र तो हमें नहीं देखे। हम अगर मान भी ले धांधली हुई है, लेकिन स्क्रैप करना क्या सोल्यूशन है क्या? 40 बच्चे अगर 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उन्हें बाहर करिए, उन पे आप लीगल एक्शन लीजिए, लेकिन जो बच्चे मेहनत से आए हैं, 7100 बच्चे हैं, उनका तो आप प्रोसेस करिए, उनको तो जॉब दीजिए। और मैम मैं सबको करेक्ट करना चाहूंगा, आप भी हमारे ही सोसाइटी का हिस्सा हैं, प्लीज इसे स्कैम ना बोले, अलीज्ड स्कैम बोले। अलीज्ड है, अभी तक प्रूवन नहीं है, अलीज्ड है, अभी येट टू बी प्रूवन है। हमें पहले ही आपने कर दिया, हम अगर मेहनत करके आए, मेरे को बना दिया। अगर वाकई इसमें पाया जाता है कि वाकई कुछ बच्चों ने या कुछ एस्पिरेंट्स ने पैसे देकर आ गया, तो क्या लगता है आपको? मैम उनके खिलाफ हम जितने भी हैं, अगर वो मेरिट में, हम उनके साथ बिल्कुल खिलाफ हैं। वो जो बंदे हैं हमारे पास, हमें पता है, अब हमारा जो ये एजेंसीज हैं बहुत काबिल हैं, उठाइए बाहर फेंकिए, लेकिन री एग्जाम करके दोबारा से कल को फिर दोबारा री एग्जाम होगा तो क्या गारंटी है? एक पावरफुल व्यक्ति जो जम्मू का कहा दिल्ली में बैठा, तो क्यों वो हमें नहीं पता मैम, उस चीज का हमें नहीं पता कि वो पावरफुल आदमी कौन है, हमें नहीं पता। ये कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से ही ये बातें उठी हैं। अगर उनके पास जानकारी है तो वो गवर्नमेंट को सबमिट करे ना, हम तो चाहते हैं वो सबमिट करे, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये चीजें का मसला हल हो। और ये सामने करना तो एजेंसीज का काम है ना। एजेंसी से काम है, लेकिन मेरे पास अगर प्रूफ है, मैं क्यों ना एजेंसीज की मदद करूं? मैं क्यों ना करूं? एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो इन चीजों के मतलब पूरा सपोर्ट करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। उनका होता है कि आप अगर जांच पड़ताल खुद भी कर रहे हैं तो जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है वो गवर्नमेंट को दीजिए, जो कि जल्द से जल्द हो। और एक एक और ट्रू चीज़ है- जर्नलिज्म का ये काम है। जो रिपोर्ट 25 तारीख को जो एलजी की जो थी, उसमें 25 तारीख को जो रिपोर्ट आनी थी, अभी तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई। आपको लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही रूप पर जा रही है? सर वो देखिए, जितने भी जहाँ पे जो ऑफिसर्स का जिनका भी नाम आया, हमने हर बंदा से सुना है कि बहुत ही क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं। और अब मैं गोयल साहब से एक चीज़ और बात करना चाहूँगा। अभी कोई लोग बोलते हैं री एग्जाम दीजिए, गोयल साहब IAS करके आए हैं, मैंने भी UPSC में CDS क्वालिफाई किया है। आप ये मुझे बताएं, गोयल साहब भी अगर सुन रहे हो तो ये चीज़ सुने कि एक बार पेपर देना और दोबारा उसी रैंक पे आने में बहुत डिफरेंस होता है। हमने देखा ये जो वाकई जो लिस्ट
थे जिनका पास हो गया था एग्जाम, वो आज ये गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से सूत्रों के आधार पर ये पता चल रहा है कि स्क्रैप की जाएगी पूरी लिस्ट। स्क्रैप करने से बेटर है कि उन चीज़ों को, उन तथ्यों को सामने लाया कि जो इस सारे स्कैम के पीछे जिनका नाम आ रहा है, आखिर किसके माध्यम से ये स्कैम हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे मेहनत कर कर यहाँ तक पहुंचे, कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा, तो ये कतई नहीं मंजूर नहीं। अब देखना यह है कि इनका ये प्रदर्शन कितना रंग लाता है कि वाकई उन ब्लैक शीप्स को जो इन लोगों के बीच में है, जो पैसा देकर आगे नौकरी पाना चाहते हैं, वो सामने आएंगे, या जो बच्चे मेहनत कर कर सामने आए हैं उनके फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ होगा। अपने कमेंट से जरूर दीजिए, इस वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।